Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the topic number 9. टॉपिक का नेम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो नए मेंबर मेरे इस चैनल पर आए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लाजमन सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने। और लास्ट पर आपने लाइक और अपनी राय का जो इज़हार कमेंट में लाजमी देना है आपने, ठीक है। तो आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन डाटा में हम सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये हमारे पास इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैटिकल डाटा। किस तरह से कि दैट एट द एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा सेट। जी, तो लार्ज डाटा सेट हमारे पास, उसको हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन से स्टैटिकल डाटा को ऐड करना। तो क्या मतलब है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का? देखें, इसके लिए हमारे पास 3 रिक्वायर होती हैं स्टेप, जिससे हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से स्टेप होते हैं, आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो है कि आपने डिफाइन जो है वो इंटरवल देना है, टैली ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड काउंट द ऑब्जर्वेशन। ये सब क्या है, ये आपको इंशाल्लाह इसी लेक्चर में बआसानी समझ आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसके ग्राफ को देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये क्या है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव जो है फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि आपने इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल। फ्रीक्वेंसी का हर इंटरवल को अगर हम उसके टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं कि आपने एवरी ईच इंटरवल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का होगा, आपने उसको टोटल पे डिवाइड करना है, देन आपको वहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब मैं आपको इस डिफाइन को बार बार साथ दोहरा दूँगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इस तरह कहते हैं कि ये समिंग होता है फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग से एंड तक के लिए। ये किस तरह से सम करते हैं, आइए ज़रा हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले देख लेते हैं। देखें, इसमें हमने समिंग का कहा है। आपका पहला फैक्टर जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पहला फैक्टर है 25। तो इस 25 को आपने नेक्स्ट में ऐड करना होता है। नेक्स्ट आपका है क्या है जी, आपके पास नेक्स्ट 35। तो 35 और 25 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 65। इसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, समिंग द लोअर एंड दिस सम डिस्का, ठीक है। और अब इस 60 को किस में ऐड करना है? आपने 60 में ऐड करना है 29। देन आपको क्या मिलेगा? 89, ठीक है। फिर 89 में 11 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 100। तो ये कुछ इस तरह से है, किसने इसमें जमा होना है, फिर इसने, फिर इसके साथ, फिर इसने, फिर इसके साथ, फिर ऐसे। तो इसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैंने डिफाइन बताई थी कि ईच इंटरवल को डिवाइड करते होते हैं किसके साथ? टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ। तो आइए हम इसके आंसर को भी देखते हैं कि ये कहाँ पे, ये कैसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास पहला नंबर जो है वो आ रहा है 0.25। ये कैसे आया? तो इनका सम करने से आपके पास आंसर आ रहा है 100। अगर आप 25 को 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप क्या करें जी, 35 डिवाइडेड बाई 100, देन आपको क्या मिलेगा? 0.35 मिलेगा। इसी तरह आप हर आने वाले नेक्स्ट जितने भी फ्रीक्वेंसी को अगर आप उसके टोटल से डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती जाती है, ठीक है। अगेन कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि आपने सम करते जाना है, इसका इसके साथ सम यहाँ पे, फिर इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, कुछ इस तरह से इसकी जो है वो डाटा। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एग्जांपल अगर आपको दी गई हो और आपको टेबल में इस वैल्यू को पुल करना हो तो अब आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बार चार्ट पर। बार चार्ट हमारे पास क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। बार चार्ट ग्राफिकल किस तरह से? देखें, ये आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है आपको। ये आपके पास क्या है? एक जो है वो ग्रोइंग है, हमारे पास ग्रुपिंग है, जेंडर वाइज ग्रुपिंग, ठीक है, जिसमें मेल की तादाद और स्टूडेंट फीमेल की तादाद को देखा जा रहा है, ठीक है। तो डाटा बता रहा है मुझे कि मेल की तादाद ज़्यादा है। इस तरह की जो ग्राफिकल फॉर्म होती है उसे हम बार चार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस बार चार्ट में जो डाटा गिवन होता है कि अ बार चार्ट विच रिप्रेजेंट द कंटिन्यूसली डाटा दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टोग्राम,
ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो ये हमारे पास जो है हिस्टोग्राम, इसका जो डाटा होता है ना, इसे हम हिस्टोग्राम का भी नाम देते हैं जी। तो इसमें हम चलें नेक्स्ट ले चलते हैं आपको कि नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बारे में ये होता है कि एक रेशो होती है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास विड्थ। अब देखिए अगर आपके पास हाइट और क्लास विड्थ कैसे फाइंड होगी, अगर तो दी हुई तो ठीक है, अगर नहीं दी होगी तो आपने क्या करना है, आपने इनके दरमियान में देखना है कितना वक्फा है। ठीक है, तो 54.5 से 59.5 तक के दरमियान में 5 का वक्फा है, तो यही उसकी विड्थ है। तो डेंसिटी कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, आपने 1 को 1 डिवाइडेड बाई 5 यह आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा, फिर 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी पर अगर क्लास की विड्थ को डिवाइड करवा देते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिलती होती है। ये आपने ज़हन में रखना है, इसका फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है, आपके पास मौजूद है फार्मूला। ठीक है, देन हम चलते हैं जी, इसका ग्राफ भी आपके सामने है, ये ग्राफ हम बार चार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके पास जो बार चार्ट के अलावा जो है उसके बाद आपके पास आता है पाई चार्ट। लास्ट आपका ग्राफ आई थिंक ये पाई चार्ट क्या होता है। तो पाई चार्ट हमारे पास देखें, बार चार्ट में तो हमारे पास होता है वर्टिकल लाइन से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन पाई चार्ट में क्या होता है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सर्कल ग्राफ पाई चार्ट को ही कहा जाता है। कैसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सर्कल ग्राफ। यहाँ पे ये देखिए उसने बोल्ड करके भी लिखा हुआ है यहाँ पे इसको। तो इसमें डाटा को लिखता है कैसे हैं, देखें ये अपने एक बात को जहन में रखना है कि जो आपके पास सर्कल होता है ना, इसका टोटल एंगल होता है 360। कितना होता है, 360, 360 इसका टोटल एंगल होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने आपको क्यों बताया। एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं कि उसने एग्जाम्पल में कहा है कि अगर हमारे पास एक सर्वे के मुताबिक जो 90 पीपल हैं वो वर्क कर रहे हैं या कुछ इंडिकेट करवा रहे हैं 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का काम, तो उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि गिटार जो है वो 35 के हैं, वायलिन है, कीबोर्ड है, ड्रम है और रिकॉर्डर जो है अलग अलग उनकी डिफरेंट जो है वो क्वांटिटीज़ है। हमने यहाँ पे पाई चार्ट की फॉर्म में बताना है, उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ग्राफ तैयार हो क्या गया, कैसे आया, हमें तो सिर्फ जो गिवन है वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये गिवन था, ऐसे ना। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जितने भी टोटल लड़के थे या जो भी थे यहाँ पे कैंडिडेट थे उनकी तादाद 90 थी। ठीक है, अब ये कैसे आया, 140 डिग्री कैसे आया और आगे से, ठीक है, ये सारा कुछ कैसे आया। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास ये जो 35 है टोटल में से बनता कितने परसेंट है, वो बना था हमारे पास कितना। आपने कैसे करना, इसको फाइंड कैसे करते होते हैं, 35 को आपने डिवाइड करना है आपकी टोटल तादाद के ऊपर, वो जो कि 90 है, और ज़रब 100 कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 39% मिल जाएगा। इसी तरह बाकी के हर एक की परसेंटेज भी आपने इसी कैलकुलेटर से, इसी मेथड से फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, और रही बात आपके पास ये जो दरमियान में एंगल के लिए बता रहा है, ये एंगल कैसे फाइंड किए, तो देखें जब आपने एंगल फाइंड करना है तो इसका तरीका ये भी है कि आपके पास जितनी परसेंटेज है, ठीक है, जैसा कि इसकी 39 आई थी, तो 39/100 करें और मल्टीपल आपने कर देना है 360 से। ये 360 क्यों है, ये टोटल एंगल होता है सर्कल का, आपने 39 के हिसाब से टोटल देखना है कि 39% टोटल का कितना ग्राफ शो कराएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद आपके पास ना, जब आप इसे कंप्यूटर में एक्सेल में जो है वो वैल्यू पुट करते हैं तो आपको बाई चार्ट इस तरह का ग्राफ शो करवा देगा। ये देखें उसने इस ग्राफ को जो है वो 39% हिस्सा दिया है, हर एक को अपने अपने हिसाब से उसने शेड दे दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल में। तो ये यहाँ पे कितना एंगल है, ये वहाँ पे 140 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपने बार चार्ट को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आपने अगर उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमन डिस्कस करनी है। ठीक है, और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और जो है वो अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए, और आपने लाइक लाजमी करना है वीडियो को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।